टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सीपी चौधरी। आज मैं हेलोएरिन जो बता रहा था उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में हेलोएरिन केमिकल हेलोएरिन का पार्ट फिक्स हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन स्वनिहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्वनिहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसको जानने से पहले आप सबसे पहले बेंजीन रिंग में किन किन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्वनिहित अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन चाहने वाला ऐसा रीजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसा रीजेंट ऐसा कर्मक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है। जैसे मैं लिख देता हूं जैसे Cl प्लस आयन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 प्लस आयन ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। FO3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और उसके बाद में ये CH3 हो जाएगा, CH3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और उसके बाद में ये हो जाएगा CH3PO ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, यही हमारे इलेक्ट्रोफाइल ये सब रिएक्शन को कराएंगे। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में हेलोएरिन हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स हो जाएगा हेलोएरिन लेता हूं, हेलोएरिन लेता हूं मैं, ये हमारा हेलोएरिन हो जाएगा, X हो जाएगा। अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे बॉन्ड ऐसे यहां एडजस्ट होता है, ये बॉन्ड ऐसे यहां आता है, ये ऐसे तरीका से ऐसे आपका बन जाता है। ये ऐसे डबल बॉन्ड हो गया, X हो गया, यहीं पर प्लस आयन आ गया, 2 4 ये बॉन्ड बन गया, ये -4 यहां आ गया, अर्थात यहां माइनस आ गया और यहां पर एक बॉन्ड ऐसे फिर अगला रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ चला। तो इस तरीका से इस यहाँ पर ऐसे बन गया, ऐसे हो गया, यहाँ जुड़ गया और ये जब जुड़ा तो यहाँ माइनस आ गया। ये ऐसे हो गया इस तरीका से, इस तरीका से अर्थात हमारा इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट अपकर्मक जो है अटैक कहां करेगा, ये करेगा आर्थो पोजीशन, ये होता आर्थो पोजीशन, ये होता आर्थो पोजीशन, ये होता है पैरा पोजीशन, ये आर्थो है पैरा। आर्थो है पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्वनिहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। इसमें सबसे पहले मैं हैलोजनीकरण बताऊंगा। क्या बताऊंगा? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में अब आपको मैं बता दूं, हैलोजिनेशन में ये हैलोजनिक इलेक्ट्रॉन स्वनिहित अभिक्रिया कराएंगे तो हैलोजिनेशन Cl प्लस। नाइट्रेशन में हैलोजिनेशन मैं लिख देता हूं, मैं 3 रिएक्शन लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा। ये मैं लिखूंगा X ऐसे बना दिया, ये X बना दिया, X और बेंजीन रिंग लिया ऐसे। मैं 2-3 रिएक्शन एक साथ लिखूंगा,
ये हैलोजनीकरण है। पहला हमारा रहेगा हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण रिएक्शन किसका? क्लोरोबेंजीन का, या हेलो एरिन। हेलो एरिन में मैं 3 रिएक्शन एक बार बताऊंगा। पहला हमारा हैलोजनीकरण, इसमें Cl2 जोड़ेंगे और किसकी उपस्थिति में? Cl2 से रिएक्शन करेंगे प्लस Cl2 करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3, लुईस एसिड की उपस्थिति। अभी ये हमारा जुड़ेगा क्या? कहां पर? प्रोडक्ट ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा Fe बना, यहाँ पर हैलोजन लगा है। अब ये Cl का कौन जुड़ेगा हैलोजनीकरण में? प्लस आयन कहाँ जुड़ेगा? आर्थो पर, एंड क्या जुड़े? आर्थो पर एक बनेगा, एक दूसरा प्रोडक्ट कहाँ बन सकता है? H बना, एक पैरा बन गया, और यहाँ का H निकला, HCl भी बना सकते हैं। इस तरीका से हमारा ये बन गया क्लोरो, एक क्लोरो वाला प्रोडक्ट हो गया 1,2 डाई हैलो, या 2 क्लोरो हैलो एरिन, 2 क्लोरो हैलो एरिन बन सकता है। 1 2 ये हो जाएगा 2 क्लोरो हैलो एरिन। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 क्लोरो हैलो, 4 क्लोरो हैलो एरिन। ये बन गया हैलोजनीकरण। दूसरा रिएक्शन होता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में दूसरा हमारा क्या होता है? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण किसके उपस्थिति में कराया जाता है? गर्म H2SO4, ये हॉट H2SO4, यहाँ पर हॉट H2SO4 में कराया जाता है। यहाँ H भी लिख देता हूँ, है ना? मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा। इसमें सल्फोनीकरण में ये जोड़ते हैं, एक क्लोरीनीकरण में हो जाएगा, क्लोरीनीकरण में हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फोनीकरण में हो जाएगा। तो सल्फोनीकरण में जोड़ देता हूं, ये ऐसे H बन गया, कहाँ? SO3 H हो गया, मतलब H बना, यहाँ पर SO3 H हो गया, और यहाँ का एक OH बचता है, H2O बना के निकाल देता हूं। ये सल्फोनीकरण का रिएक्शन हो गया। अब नाइट्रीकरण कर देता हूं, नाइट्रीकरण किसके उपस्थिति में करता हूं? कंसंट्रेट H2SO4 एंड प्लस कर देता हूं कंसंट्रेट HNO, ये हो जाता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण में NO2 जोड़ देता हूं। क्या जोड़ता हूं? नाइट्रीकरण। ये मैं जोड़ देता हूं प्लस H2। ये हमारा 3 रिएक्शन हो गया। ये हमारा कितना हो गया? इसका हेलो एरिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजनीकरण में ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, सल्फोनीकरण में FO3H लगा देंगे आर्थो और पैरा पर, और नाइट्रीकरण में NO2 लगा देंगे। 2 रिएक्शन और बचता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एफाइलेशन। मैं इन दोनों रिएक्शन को बता देता हूं। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एफाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट FRIEDAL, फ्रीडल
CRAFT क्राफ्ट ALKYLATI एल्काइलेशन में ये जुड़ जाता है। किसकी उपस्थिति में जुड़ता है? ये रखता हूं प्लस CH3Cl और AlCl3 की उपस्थिति में जोड़ देता हूं, इसमें ये जोड़ता हूं, ये बन गया हमारा यस बना CH3 और प्लस अगला बना। बहुत आसान रिएक्शन है ये ऐसे बन गया। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट में एफाइलेशन FRIEDAL फ्रीडल CRAFT क्राफ्ट एल्काइलेशन के एफाइलेशन इसमें एसिडिल क्लोराइड जोड़ते हैं CH3COCl जोड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति। दो पोजीशन पर CH ये बन जाता है COPH3 और यहां पर बन जाता है ये हमारा इस तरीका से रिएक्शन हो जाता है। मैंने आप लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एफाइलेशन पढ़ाया यहाँ पर, अर्थात मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया। हेलोएरीन में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया बताया और मैंने आपको सबसे पहले इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। आर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वहीं आर्थो और पैरा का प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। क्लोरीनीकरण में Cl जोड़ देंगे, नाइट्रीकरण में NO2 प्लस जोड़ेंगे, सल्फोनीकरण में SO3H जोड़ेंगे और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 जोड़ देंगे, एफाइलेशन में इसको जोड़ देंगे। ये हमारा रिएक्शन खत्म होता है। इसके बाद में अगला वीडियो हमारा बहुत सारा ये रिएक्शन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो जैसे बॉडी फिटिंग क्रिया होता है, इसका अपचयन होता है, ये सबको मैं बताऊंगा। अगला वीडियो हमारा और इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।